ये जो मुद्दा चल रहा है इस समय, ये लोगों को सिर्फ भटकाने के लिए मुद्दा चलाया जा रहा है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये है फलाना है, ये ढिमका है। आप क्या हैं? क्या हर पार्टी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं? किस पार्टी में हिंदू हैं या फिर किस पार्टी में मुसलमान नहीं, ये बताइए। ये जो बीजेपी के उसमें नहीं है, मुसलमान नहीं है, मुख्तार अब्बास नकवी नहीं है, शहनाज हुसैन नहीं है। और यहाँ पे मोदी जी हैं, लोगों को बरगलाने का बस काम करते हैं। आपको कह देंगे हम राम मंदिर बनवाएंगे भैया, हमें वोट दे दो, और पॉइंट एयरपोर्ट भी बेच दिए, लाल किला बेच दिए और कह रहे हैं कि देश बिकने वाला है भैया, हमें वोट दे दो, हम देश को बचाएंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार मित्रों, लाइव टीवी के लिए एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आइए जानते हैं बनारस का जो मूड है, मिजाज है, जहाँ पर एक तरफ नरेंद्र मोदी प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी लहर मानी जा रही है। दूसरी तरफ तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द हुआ है और देखना है उसके बीच का जो समय है और युवाओं की जो नए वोटर हैं, जो युवा हैं, जो वोट देने वाले हैं, उनकी क्या राय है। हम उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या उनका मिजाज है, उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या पक रहा है। क्या नाम आपका है? मेरा नाम प्रिया यादव है। प्रिया जी, बताइए कि आपको इस समय मोदी जी का चुनाव चल रहा है, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और नामांकन रद्द हुआ तेज बहादुर जी का, ये दोनों के बीच में क्या आप क्या जनता, क्या वोटर क्या समझ रहा है, बताएं इसे। वोटर यही समझ रहा है कि हमारे नरेंद्र मोदी तेज बहादुर से डर गए, इसलिए उन्होंने उसका प्रसाद रद्द करवा दिया। रद्द करा दिया जी, और वो आप लोग फिर वोट तेज बहादुर देने वाले थे? बिल्कुल बिल्कुल। अरे जब देश के जवान आगे आया तो फिर उनको ही आगे समर्थन देना चाहिए, और हमें तो लगता है नरेंद्र मोदी को भी उन्हें समर्थन देना चाहिए, क्योंकि असली चौकीदार वही हैं, तेज बहादुर जी हैं। असली चौकीदार कौन था? तेज बहादुर, उनका इसीलिए नामांकन रद्द करवा दिया गया। फिर भी अगर शालिनी यादव लड़ नहीं है तो हम लोग का जो है यहाँ का स्टूडेंट पावर जो है यूनियन है, शालिनी यादव को हम लोग सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो असली चौकीदार हो शालिनी यादव के साथ हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग फर्जी चौकीदार के साथ नहीं रहना चाहते। पूर्वांचल में एक लहर चल रही है कि ठीक है कि मोदी जी यहाँ सब कुछ करने वाले, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो क्या मुमकिन है? मोदी जी की वजह से मुमकिन नहीं है, शिक्षा की वजह से कोई भी चीज़ मुमकिन है। ये मुमकिन है। हाँ, शिक्षा की वजह से मुमकिन होता है, ये नहीं कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी जी के रहने से सब कुछ मुमकिन है तो जो फाइल गायब हो गई भाई तो मुमकिन हो गई, वो सफल तो हुआ नहीं। शिक्षा की वजह से सब कुछ मुमकिन है, ये नहीं कि मोदी की वजह से मुमकिन है। क्या बनारस का विकास हुआ है? बनारस का विकास एक माना जाए तो कुछ जगह पे हुआ है, लेकिन जो मेन मुद्दा है जैसे कि शिक्षा हुआ, बेरोजगारी हुई, इन सब जगहों पे विकास कहीं दिखा नहीं है। ना नोटबंदी कोई फ़ायदा हुआ है, ना काला धन वापस आया है, ना पनामा पेपर में जो नाम था उसको भी वापस नहीं लाया गया है। तो जी अब की बार चुनाव हो रहा है, किस मुद्दे पर? राष्ट्र के नाम पे हो रहा है, बनारस में देश के नाम पे, या कैसे? बनारस के मुद्दे पे, लोकल मुद्दों पे लड़ा जा रहा है? नहीं, लोकल मुद्दों पे नहीं लड़ा जा रहा है चुनाव। ये चुनाव बस देशभक्ति के नाम पे, झूठा दिखावा, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बहला फुसला के। कश्मीर में 370 रेल आने वाले थे, वो आज तक आया नहीं। और देश को शहीदों के नाम पे चुनाव हो रहा है और कोई मुद्दे पे नहीं हो रहा है। राम मंदिर की बात चल रही थी, मंदिर बना? अभी तक तो नहीं बना और उम्मीद है कि आगे भी नहीं बनेगा। अगली बार इलेक्शन में फिर यही मुद्दा होगा कि राम मंदिर बनवा देंगे, मस्जिद बनवा देंगे। उससे अच्छा है कि कोई हॉस्पिटल ही बनवा दो तो बच्चों के लिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। मंदिर बनवा के क्या करेंगे भाई? भगवान तो सब भगवान हर जगह, भगवान को दर्जा सरस्वती माता को भी दिया जाता है। इससे अच्छा कोई विश्वविद्यालय बनवा दीजिए, डॉक्टर को दिया जाता है, एक हॉस्पिटल ही बनवा दीजिए। तो भगवान राम का जो अस्तित्व है, जन्म से जहाँ पैदा हुए थे, कहते हैं वो जन्म को मंदिर तो हर जगह पूरे देश भर में है, लेकिन जो जन्म की स्थली मानी जाती है उसका अस्तित्व क्या है आज बना वहाँ जो मंदिर? ऐसा नहीं है, हम तो नहीं मानते हैं। मंदिर बनना चाहिए? नहीं, मंदिर तो नहीं बनना चाहिए। वहाँ विश्वविद्यालय बना देना चाहिए या एक हॉस्पिटल खोल दें। मंदिर बनवाएंगे, दो धर्म आपस में लड़ेंगे तो कानून व्यवस्था नहीं होगी? नहीं, कानून व्यवस्था पर हमको विश्वास नहीं है। इतना ही कानून व्यवस्था रहता तो आज आए दिन बनारस में जो घटना हो रही है घटना नहीं होती। जब उनका ही सरकार सब तरफ है तो क्यों इतनी घटना हो रही है? विश्वविद्यालय में इतनी घटना हुई। विश्वविद्यालय में देखिए, जैसे कि हमारे छात्र संघ चुनाव में जितने भी नेता मारे गए, छात्र संघ के प्रत्याशी मारे गए, क्यों नहीं सुनवाई हुई आज तक? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम सीधा प्रशासन को मानते हैं, सरकार को भी मानते हैं। हमको खास तौर से हम योगी जी को मानते हैं इसका जिम्मेदार। क्यों? योगी जी यहाँ आते हैं,
ऐसा तो नहीं, उनको नहीं पता है कि कॉलेज में ऐसी घटना हो रही है नहीं हो रही, सब बात पता होती होगी, छोटी छोटी बात क्यों नहीं ली है एक्शन। उनको तो बस मंदिर मस्जिद बनवाना है। मतलब आपका मुद्दा सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार। हम लोग का मुद्दा ये है कि स्वास्थ्य, बनारस सुरक्षा, पूर्वांचल की राजधानी, पूर्वांचल में जो राजनीति आती है तो यहाँ का माहौल टेम्परेचर पार कर जाता है, देश में उबाल मारता है। तो जो देश है, क्या पूर्वांचल को लेकर राजनीति दिल्ली तक पूरी होती है, क्या दिल्ली से शुरू होती है पूर्वांचल की राजधानी? अगर वैसे देखा जाए तो यूपी बिहार ही संसद में सबसे ज़्यादा पहुंचता है। वैसे यूपी का भी तो सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट भी है, तो बाल तो मारेगा ही पूर्वांचल, ऐसी बात तो है नहीं। तो अब की बार किसकी लहर है? महागठबंधन महागठबंधन की। आप भैया कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, ये जो मुद्दा चल रहा है इस समय, ये लोगों को सिर्फ भटकाने के लिए मुद्दा चलाया जा रहा है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये है फलाना है, ये ढिमका है। आप क्या हैं? क्या हर पार्टी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं? किस पार्टी में हिंदू हैं या किस पार्टी में मुसलमान नहीं, ये बताइए। ये जो बीजेपी के है उसमें नहीं है, मुसलमान नहीं है, मुख्तार अब्बास नकवी नहीं है, शहनवाज हुसैन नहीं है। ये जो है तो उनको साइलेंट मोड में इसलिए रखा जाता है कि उनसे फ़ायदा है, उनको सिर्फ देख के लोग उनके साथ आएँ। लेकिन ऐसा मामला नहीं है। जो समझदार है, जो एजुकेटेड हैं, वो इस समय समझ रहे हैं। तो इसलिए इस साल जो इस बार चुनाव होने वाला 2019 का, इसमें बीजेपी को यूपी से तो मान ली कुछ मिलेगा नहीं, और जगह पर जो अगर थोड़ा उसका जो कुछ है लोगों को बहला फुसला के मिल सके तो मिल सके, नहीं तो यहाँ का जो 80 सीट है, 80 सीट में तो 50-60 सीट तो महागठबंधन को ही मिलेगा। उसके अलावा उनको जो मिलना है मिलेगा। अखिलेश जी ने भी विकास किया था और उनको क्यों लोग जनता ने फिर बुला दिया इतनी जल्दी? तो मामला ये है कि कुछ गलती होती है, हम भी कुछ गलती करते हैं, ये कुछ गलती करते हैं, ये कुछ गलती करते हैं। हर कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, तो लोगों को एक सोचते हैं कि शायद वो आए तो इससे बेहतर करें, वो आए तो इससे बेहतर करें, तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब इनको ये देख लिए हैं 5 साल, तो आदमी को समझ में आ गया है। और कांग्रेस का अजय राय जी वो लड़ रहे हैं, उनको क्या बनारस में कहाँ तक पा रहे हैं आप? तो अजय राय जी भी जो हैं, तो उनको भी कुछ हद तक ये मुस्लिम और जो कांग्रेसी लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो अभी चुनाव से पहले कुछ मीटिंग होंगी तो उसमें उस पर समझा जाएगा। अभी तो 19 मई को चुनाव है, उसके पहले उसमें सॉर्ट आउट बातचीत कर लिया जाए कि किनको वोट देना है। एक समय था बनारस में सारे कांग्रेसियों का गढ़ था, ये कांग्रेसी बीजेपी के लहर में कैसे तब्दील हो गए, बता सकते हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि कांग्रेसी बीजेपी की लहर में। एक तो मानसिकता बन जाती है लोगों में गलत सोच प्रवृत्ति डालने की, और यहाँ पे मोदी जी हैं, लोगों को बरगलाने का बस काम करते हैं। आपको कह देंगे हम राम मंदिर बनवाएंगे भैया, हमें वोट दे दो। हम यहाँ पे कोई आज तक कोई 5 साल में एक भी विश्वविद्यालय भारत में नहीं बना, और पॉइंट एयरपोर्ट भी बेच दिए, लाल किला बेच दिए, और कह रहे हैं कि देश बिकने वाला है भैया, हमें वोट दे दो, हम देश को बचाएंगे। ऐसा कोई मोदी जी काम नहीं किए हैं। मोदी हैं तो मुमकिन नहीं। ये वाला नारा एकदम बेकार है, और जो कह कर आए कि हम विकास करेंगे अब की बार मोदी सरकार, ये वाला भी जुमला ख़त्म हो गया। और गुजरात मॉडल की बात करते थे 2014 वाले लोकसभा चुनाव में, आज तो गुजरात मॉडल की बात अब हो ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ इनका गुजरात मॉडल गायब हो गया। नहीं, देखिए 2014 का जब चुनाव था लोकसभा का, तो उसमें उसमें हुआ था कि एक चाय वाला आया है, तो उसमें लगा कि नहीं लोकतंत्र भी जिंदा है, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। फिर हुआ था कि 15 लाख आएंगे लोगों खाते में। लोग इतना मोटिवेटेड हुए, इतना झूठ बोला गया लोगों से कि लोगों को जनता को लगा कि नहीं एक उम्मीद जगी है। 50-50 वाला होगा टक्कर। चौकीदार आ गया है, चौकीदार के नकली चौकीदार के सामने असली चौकीदार आया। जिस नाम से वोट मांगा जा रहा है वही आगे आगे खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री जवानों पे हमेशा चर्चा करते रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और लाशों पे उन्होंने राजनीति की है। तो यहाँ पे जिंदा एक जवान खड़ा है, तो अगर सिंपैथी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को है तो उनका समर्थन कर देना चाहिए तेज बहादुर यादव को, अगर जवानों के प्रति उनका थोड़ा भी संवेदना है, कुछ भी है। मेरे ख्याल से किसान और जवान जो कि हमारे इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए पूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। तो हमारे देश के लिए किसान और जवान के साथ साथ इस समय एक नया इशू है, जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। और हम सब युवा यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन डिग्रियां होने के बाद, एबिलिटी होने के बाद भी कहीं कास्ट के नाम पे तो फिर कहीं अदर कारणों से, धार्मिक कारणों से हम लोग को बैक कर दिया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम चौकीदार, हम चौकीदार। तो एक चौकीदार जो है देश की चौकीदारी करके उसने करप्शन के खिलाफ मुहिम छेड़ा था माननीय
प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं करप्शन हटाने आया हूं, तो उसने जब आपको दिखाया कि नहीं फोर्स में जो दाल मिल रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो आपने उसको निकाल दिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।